Welcome to Shaw Driving School. शो मी एंड टेल मी है तो जब आप टेस्ट पर जाते हो तो आफ्टर जब एग्जामिनर आता है तो आपको सबसे पहले एग्जाम शीट साइन करनी पड़ती है। कहेगा कैन आई सी योर लाइसेंस, आप अपना लाइसेंस दिखाओगे, फिर आपको कहेगा रीड दिस डिक्लेरेशन और साइन इट। वो बेसिकली क्या होता है कि आपने साइन करना है कि गाड़ी जो आप टेस्ट पर लेकर आए हो वो इंश्योर्ड है और जो एड्रेस आपने अपनी लाइसेंस के ऊपर दिया हुआ है वो राइट है। उसके बाद आपसे सवाल करेगा डू यू वांट योर इंस्ट्रक्टर टू कम विद यू ऑन द टेस्ट। अगर आप चाहते हो तो आपका एग्जाम टेस्ट अपना जो आपका इंस्ट्रक्टर है आपके साथ टेस्ट पर जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो वो उधर ही स्टे करेगा। फिर आपको कहेगा ओके जब अपनी गाड़ी की तरफ चलें। अपनी गाड़ी की तरफ जब जाओगे फिर रास्ते में आपका आई टेस्ट करेगा। आई टेस्ट के बाद दो सवाल पड़ेगा, एक होता है शो मी और एक होता है टेल मी। जब कहीं शो तो उसे करके दिखाना है, जब कहीं टेल तो उसको सिंपल आंसर देना है। अगर पूरा डिटेल में नहीं देना चाहते तो शॉर्ट में दे दें। अभी लिखा हुआ है कि आप अपना बोनट ओपन करो और अपना बताओ कि इंजन ऑयल लेवल जो है वो आप कैसे चेक करोगे। वहाँ पर दो होते हैं, एक होती है डिपस्टिक, एक होता है टॉप अप। तो आपने क्या करना है, उसको डिपस्टिक को निकालना है, उसे क्लीन करना है और इसे डिप बैक करके दोबारा मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल चेक करना है। अगर वो लेस देन मिनिमम है तो वहाँ से आपने टॉप अप कर देना है। अगर वो अब लेवल तक है तो इट्स फाइन। अब ये सवाल पूछता है कि शो मी और एक्सप्लेन मी, आप अपना पावर स्टीयरिंग कैसे चेक करोगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेम आपने क्या करना है, गाड़ी का इंजन ऑन करना है। जो पावर स्टीयरिंग है वो बगैर गाड़ी ऑन नहीं चेक कर सकते। तो आपने गाड़ी का इंजन ऑन करना है और स्लाइडली स्टे लेफ्ट करना है और राइट करना है। उसे कहना है अगर इफ़ दिस लाइटर, अगर ये लाइटर है आसानी से हो रहा है तो ठीक है, अगर वो हैवी है तो दैट्स मीन देयर इज अ उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये पूछ रहा है कि बोनट ओपन करके मुझे बताओ कि इंजन कूलिंग वाटर जो लेवल है वो कैसे चेक करेंगे। हम बोनट ओपन करके कूलिंग वाटर के साइड पर लेवल दिए होते हैं, वो होना चाहिए बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्स तो आप देखना है कि वो मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो टॉप अप कर दो, अगर बिटवीन द लेवल है तो आप उसे कहो इज फाइन। शो मी हाउ यू चेक योर पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक जो होती है वो होती है हैंड ब्रेक। कैसे चेक करोगे कि आपकी हैंड ब्रेक काम कर रही है कि नहीं। इसके लिए इसने पूछा है शो मी, तो आप अपना फुट ब्रेक जो है पहले सबसे पहले वो दबाएंगे, फिर हैंड ब्रेक रिलीज करो, फिर उसको ऊपर खींच के लाओ और उसे कहना है कि अगर ये ऊपर रहे तो ठीक है, अगर वो लूज है और नीचे जा रही है दोबारा उसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रही। अब ये पूछ रहा है कि विंड स्क्रीन का जो पानी है उसका लेवल कैसे चेक करेंगे। वेरी इजी है, ओपन बोनट करके उसे बताना है कि विंड स्क्रीन का जो है लिड ओपन करो, अगर आपको पानी नज़र आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पानी नज़र आ रहा तो आप टॉप अप कर दो। ठीक है, शो मी हाउ यू गोना चेक योर हॉर्न इज वर्किंग। आपने अपना हॉर्न दबा के उसे शो कर देना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। फिर ओपन बोनट ओपन करो और बताओ कि आपका ब्रेक ऑयल लेवल पर है कि नहीं। सेम वही भी ये भी है,
आपने बोनट ओपन करो और उसको बताओ कि ब्रेकिंग ऑयल जो है उसका लेवल क्या है। लेवल मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम है तो ठीक है, अगर वो मैक्सिमम तक भी है तब भी ठीक है, मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। उसके लेवल साइड पर बना होता है। ये कह रहा है शो मी हाउ यू कैन चेक योर इंडिकेटर्स वर्किंग। इंडिकेटर कुछ गाड़ियों का इग्निशन ऑन करना पड़ता है, कुछ गाड़ियों का नहीं। उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप हैज़र्ड लाइट जो है उसको प्रेस करोगे। जब हैज़र्ड लाइट प्रेस करोगे तो आपको पता है कि स्विच ऑन हो गया है। इससे फिर आपने जब स्विच ऑन करके गाड़ी से बाहर निकलना है और उसके चारों तरफ से देखना है कि उसके बल्ब काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी पूछ रहा है कि हाउ यू कैन चेक कि आपकी ब्रेक लाइट काम कर रही है कि नहीं। तो इसका अगर वो कहे शो मी, ये कभी होता है शो मी और कभी हो जाता है टेल मी। ब्रेक लाइट के लिए आपको गाड़ी का इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन इंजन नहीं ऑन करना, सिर्फ स्विच ऑन करना है। तो इसका ये जवाब है कि आप ब्रेक अप्लाई करोगे और उसे कहोगे यूज रिफ्लेक्शन, मतलब है कि रिफ्लेक्शन शेडो देखना है पार्क गाड़ियों से और वॉल से या विंडो से। अगर कुछ भी नहीं है तो किसी की हेल्प ले लो। कभी कभी एग्जामिनर कह देता है अच्छा मुझसे हेल्प मांगो, तो आप उसे कह सकते हो कैन यू चेक माई ब्रेक, मेरे चेक करो मेरी ब्रेक काम कर रही है कि नहीं। जैसे वो पीछे जाए तो आप अपना फुट ब्रेक अप्लाई करो और लाइट पीछे से ऑन हो जाएगी। आप कह रहा है कि टेल मी अपनी ब्रेक कैसे चेक करोगे काम कर रही है कि नहीं। इसका सिंपल जवाब है कि ब्रेक जो है स्पंजी नहीं होनी चाहिए। स्पंजी होती है बिल्कुल लाइट, जैसे स्पंज नहीं होता बिल्कुल वैसे नहीं होनी चाहिए। अब पूछ रहा है कि आप अपनी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स कैसे चेक करोगे। सिंपल, अपनी गाड़ी की लाइट्स पूरी ऑन करो, गाड़ी से बाहर निकलो, आगे जाओ हेडलाइट के लिए और पीछे जाओ टेल लाइट्स के लिए। कहता है कि गाड़ी की टायर की इंफॉर्मेशन, गाड़ी की टायर के हवा की इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखी हुई है और गाड़ी का टायर की जो हवा का प्रेशर है वो कैसे चेक करोगे। इंफॉर्मेशन जो है गाड़ी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसकी हैंडबुक में लिखी होगी। और प्रेशर चेक कैसे करते हैं, उसको प्रेशर गेज कहते हैं। जिसके साथ प्रेशर चेक किया जाता है उसको प्रेशर गेज कहते हैं। अभी पूछ रहा है कि कहता है शो मी हाउ यू चेक द, कह रहा है कि ये जो गाड़ी का थ्रेट होती है, डीपर थ्रेट होती है, वो कितनी होनी चाहिए। उसे बस सिंपल सा जवाब देना है, कहना है कि कोई कट नहीं होना चाहिए। थ्रेड जो है 1.6 मिलीमीटर है। अब कहता है शो मी हाउ वुड यू चेक द विंड स्क्रीन। वॉशर वाइपर कैसे यूज़ करोगे, विंड स्क्रीन को कैसे वॉश करोगे और वाइपर कैसे ऑन करोगे। सिंपल, आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लें किस तरफ है आपका वाइपर, लेफ्ट पर है या राइट पर है। अपनी तरफ आप जो स्टिक है उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो वो पानी आना शुरू हो जाएगा और वो वॉश कर देगा। जैसे पानी आएगा वो खुद ही से ऑन ऑन ऑफ हो जाएगा। तो कहते हैं शो मी हाउ यू कैन सेट अप योर डोमेस्टिक कंट्रोल। डोमेस्टिक कंट्रोल होता है जो अपनी विंड स्क्रीन जो होती है, जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हो दो विंडोज वेरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो क्लियर होनी चाहिए, एक फ्रंट वाली विंडो और एक बैक वाली। डोमेस्टिक कंट्रोल अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछें, वहाँ पर एक लेवल होता है जो होता है विंड स्क्रीन का।
उस लेवल को विंडशील्ड पर रखें और फैन का लेवल जो भी आपको चाहिए 1 2 3 4 और टेम्परेचर हॉट चाहिए या कोल्ड चाहिए। और उसके साथ ही एक बटन लगा होता है जो रेयर विंडो का होता है, आप उसे दबा दें वो पिछले वाली जो है स्क्रीन वो क्लियर हो जाएगी। वो उसी वक्त ऑन बटन ऑन होता है जब गाड़ी का इंजन ऑन हो। अब पूछ रहे हैं कि गाड़ी की पिछली वाली फॉग लाइट कैसे यूज़ करेंगे, कैसे टर्न ऑन करेंगे और कब यूज़ करनी चाहिए। फॉग लाइट हर गाड़ी के अलग अलग होती है। अगर अपने इंस्ट्रक्टर से आप पूछ लें आपकी फॉग लाइट कैसे ऑन करने, वो फॉग लाइट ऑन करने से पहले हेडलाइट गाड़ी की ऑन होनी चाहिए और अपना फॉग लाइट का बटन ऑन कर दें। और कब, जब विजिबिलिटी आपको नज़र जो है आपका 100 मीटर से कम नज़र आ रहा हो तब फॉग लाइट ऑन कर दें। वो कहता है हेडलाइट से फुल बीम कैसे ऑन करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, हेडलाइट ऑन करें और फुल बीम हर गाड़ी की अलग अलग होती है, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लें फुल बीम कैसे ऑन करनी है। फुल बीम जो होती है जब आप एक लाइट होती है जो आपके इग्निशन पर ब्लू साइन देगी, जैसे वो ब्लू साइन स्टे हो उसका मतलब होता है फुल बीम। तो आपने उसे पूछना है ये से ऑफ कैसे करते हैं, ऑन ऑन कैसे करते हैं। यह है कि हाउ आपका हेड रिस्टेंट जो है कैसे मेक श्योर करोगे इज करेक्टली एडजस्टेड। उसको सिंपल आंसर है कि सेंटर पार्ट ऑफ जो हेड रिस्टेन है वो आपके ए एंड आईज के लेवल पर होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम नहीं कर रही। जब ही आप इग्निशन ऑन करेंगे या जब आपकी गाड़ी ऑन है तो उसके दौरान अगर एबीएस की लाइट ऑन रहती है आपके इग्निशन के ऊपर तो उसका मतलब है कि आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर विजिटिंग शार्प फाइनेंस। एक दफ़ा फिर से सारे सवाल खुद ही पढ़ लीजिएगा।